हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 का हल, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था क्वेश्चंस को। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। फिगर पूरे क्वेश्चंस को मान लीजिए तो आधा फिगर ही सॉल्व कर देता है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ए बी एंड सी, एक ऐसा त्रिभुज है। अब इसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि इस भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर एक रेखा कुछ इस प्रकार हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एम है और ये एन है, ये खींच दिया। तो हमको ये दिखाना है कि ये जो दूसरी भुजा है वो समद्विभाजित हो रही है। इसका मतलब ए एन बराबर एन सी यहाँ पे मिल रहा है हमको। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। दिया है कि देखिए बोला है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी इस भुजा के मध्य बिंदु की अगर बात करें तो एम है, तो लिखेंगे दिया है एम ए बी का मध्य बिंदु है, अतः ए एम बराबर एम बी होगा। क्योंकि एम जो है इन दोनों के एकदम बीच में स्थित है, इसलिए ए एम बराबर एम बी होगा। इतना क्लियर है। ये हमारे पास ये सेक्शन दिया हुआ है, ये सेक्शन दिया हुआ है। और उसमें एक चीज़ और दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि जो एम एन है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, तथा एम एन समांतर है बी सी के। क्लियर, ये इतना चीज़ हमको मालूम है इस क्वेश्चन के लिए। आगे दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि ये जो यन है ये ए सी को समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे दर्शाना है एन ए सी को समद्विभाजित करती है। अथवा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन जो है वो बराबर है एन सी के, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको दो चीज़ क्लियर हो गया, क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या हमको मालूम करना है। तो चलिए इसके हल पे आते हैं। अब देखिए हल की बात करें तो प्रमेय 6.1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं पे एक दूसरी रेखा खींचते हैं, इसके समांतर ये वाली रेखा खींचते हैं, तो जो भुजाएं होती हैं अन्य दो भुजाएं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से जब
जब एम एन समांतर है बी सी के, तब जब ये इसके समांतर है तो ये इसका जो ये दोनों भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होंगी, यानी ए एम बटा के एम बी बराबर ए एन बटा के एन सी। क्लियर है। अब जब ये बराबर है, अब देखिए ध्यान से, लेकिन परंतु हमको ये भी तो मालूम है ना कि ए एम जो है वो एम बी के बराबर है, यानी ए एम और एम बी एक ही हैं। लिखेंगे परंतु ए एम बराबर एम बी, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया है। तो हम जहाँ एम बी है वहाँ पर ए एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दे, हो जाएगा ये ए एम अपान के ये एम बी की जगह भी ए एम बराबर एन सी, ए एन अपान एन सी। ठीक है। तो ए एम से ए एम कैंसिल आउट एक बार में, और एन सी का मल्टीप्लाई एक पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी बराबर ए एन। क्लियर। अब देखिए हमने सिद्ध कर दिया कि जो एन सी है वो ए एन के बराबर है। यही तो सिद्ध करना था कि ए एन बराबर एन सी, ए एन बराबर एन सी। ठीक है, यही प्रूफ करना था। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो एन है ए सी को समद्विभाजित करती है या करता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, यही हमको प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आया होगा।